अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ और खुश्क रहा। जनूबी इलाकों में कदरे गर्म मौसम अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, अलबत्ता शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल रही है। एक नया सिलसिला आज से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासर करने जा रहा है, जिससे याद रखें शदीद आंधी के साथ शदीद यालाबारी और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक नया मगरबी निज़ाम इस वक्त ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात आपको आज बाद दोपहर से पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में देखने को मिलेंगे। जबकि हालिया मगरबी निज़ाम इस वक्त काफ़ी आगे निकल चुका है। एक सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर उभर रहा है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये मज़ीद एक्टिव होगा और बहीरा अरब से और खलीज बंगाल से कुछ नम आलूदा हवाएँ भी अपनी तरफ खींचेगा, जिसके सबब मगरबी सिलसिले में कुछ मज़ीद शिद्दत भी देखने को मिल सकती है। जबकि मानसून ट्रफ इस वक्त मशरकी इलाकों तक सिमट चुकी है और इसके असरात नेपाल के इलाकों तक मौजूद हैं और एक सर्कुलेशन अभी भी शुमाल मशरकी भारत पर मौजूद है, जो बारिशों का सबब बना हुआ है। और म्यांमार के मगरब जुनूब मगरब में खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव भी देखने को मिल रहा है। एक सर्कुलेशन आपको आगाह किया था कि सितंबर के आखिरी दिनों के दौरान बहीरे अरब में बनेगा, तो इस सर्कुलेशन के सबब अभी भी भारत के इन इलाकों में और बहीरे अरब के इन वस्ती इलाकों में बारिशें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये सिस्टम मज़ीद शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि एंटी साइक्लोन इस वक्त ऊपरी सतहों पर बन चुका है, जिसके सबब ये सिस्टम जो है वो मज़ीद आगे हरकत करने की बजाय यहीं पर ही कमज़ोर होकर दम तोड़ जाएगा और ये लो प्रेशर आगे बढ़ते हुए भारत के शुमाल मशरकी इलाकों को मुतासर कर सकता है। लेकिन इसके भी साइक्लोन बनने के इम्कानात अब काफ़ी कम हो चुके हैं। आज का दिन बात करें तो सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के अक्सर मकामात पर फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा। दिन में धूप की हिद्दत ज़्यादा रहेगी, हल्की से मुतदिल किस्म की हवाएँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल किसी भी खातिर खा मौसमी बदलाव का इम्कान नहीं है। बात की जाए वस्ती पंजाब के इलाकों की और बलई पंजाब के इलाकों की, तो इनमें भी किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। अलबत्ता शुमाली वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में, बलई पंजाब के कुछ इलाकों में रात में तो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन दिन में फ़िलहाल कोई खातिर खा बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। दोपहर के बाद बादल बनने का अमल मर्दान, मालाकंड, मानसहरा, सवाबी, हरीपुर, इसके अलावा बात की जाए सवात, मलमजब्बा, नारायण, कागान, चित्राल, दीर, बुनीर, मदियन के इलाके शामिल हैं। बालाकोट, इन इलाकों में बादल बनेंगे, आंधी के साथ बारिशें, यालाबारी देखने को मिलेगी। बुलंद पहाड़ों पर देर रात से सुबह के औकात में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ये बादल आगे हरकत करते हुए बलई पंजाब, खित्ता पोठवा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, अटक, हजरो हसन अब्दाल के इलाके शामिल हैं। बसाल, जंड, इन इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात याद रखें देर रात से 29 सितंबर जुम्मा के दिन यहाँ पर रहेंगे और इन बादलों में मज़ीद शिद्दत देखने को मिलेगी। अलबत्ता सर्कुलेशन मौजूद है, तो 29 से 30 सितंबर के दौरान वस्ती और शुमाल मशरकी पंजाब में भी बादल बनने का अमल होगा, जो महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश का सबब बनेंगे। लेकिन आज 28 सितंबर को इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। 29 सितंबर के मैप पर नज़र डालें तो देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर तेज़ से मूसलाधार बारिश, वक्फे से हल्की से मुतदिल बारिश भी रह सकती है। झड़ी नुमा बारिश भी आपको खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बरसती नज़र आ सकती है, क्योंकि ये सिलसिला कुछ स्टे करेगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि झड़ी नुमा बारिश भी देखने को मिले। आंधी और गरज चमक के साथ यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। तो 29 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के वस्ती और बलई इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी पंजाब ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। लिया, डेरा गाजी खान, खानेवाल, इसके अलावा बहावल नगर, मुल्तान के कुछ इलाकों में आंधी के इम्कानात रहेंगे। बारखान, कोल्हू, मूसाखेल, शिरानी के इलाकों में भी 29 सितंबर को बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी ज़्यादातर जनूबी इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म ही बना रहेगा। बात करें यहाँ पर 30 सितंबर की, तो 30 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलई पंजाब, कश्मीर के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी पंजाब, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। एक भाई ने सवाल किया था कि जो मगरबी सिस्टम है वो काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं
लेकिन जो खलीज बंगाल से सिस्टम बनते हैं उनमें इतनी शिद्दत नहीं होती कि वो आगे बढ़ें। देखें, ऊपरी और निचली हवाओं में काफ़ी फ़र्क होता है। जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो मगरब से मशरक़ की तरफ चलती हैं। ये बहर ओकियानूस है और ये बहरुल काहिल है, ये बहिरा हिंद है। ये 3 बड़े समंदर हैं। इन्हीं के जो बदलते पानी हैं वो पूरी दुनिया के मौसम पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। जैसा कि इस वक्त बहरुल काहिल में जो है वो एल नीनो फैक्टर जो है वो डेवलप हो चुका है, तो इसने पूरी दुनिया के मौसम को मुतासिर करना है। इसी तरह जब जो खलीज बंगाल में जो सिस्टम तश्कील पाते हैं, वैसे ये सिस्टम जून से लेकर सितंबर के दौरानिए में 4 महीने का जो है ये अरसा है, इसमें जो है ये असरअंदाज होते हैं। और जिस वक्त ला नीना की कंडीशन होती है तो जो मशरकी जेट स्ट्रीम है, जो मतलब मशरकी तिजारती हवाएं हैं, वो तेज़ी के साथ सफ़र करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ से जो सिस्टम बनते हैं खलीज बंगाल में, उनको पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और हमने देखा है कि सऊदी अरब तक के इलाकों तक भी लेकर जाती हैं। ये सूरत हाल हमें 2020 से 2022 के दौरान देखने को मिली कि सिस्टम जो है वो सऊदी अरब तक ही इलाकों को मुतासिर कर सके थे। लेकिन इस साल एल नीनो फैक्टर था, मशरकी तिजारती हवाएं काफ़ी कमज़ोर थीं, जिसके सबब कोई भी खातिर खा सिस्टम आगे नहीं बढ़ सका। इस वजह से जो मशरकी तिजारती हवाएं हैं, जब तक वह ताकतवर ना हो वो सिस्टम को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाती। और ये भी सिर्फ याद रखें जून से सितंबर के दौरानिए में देखने को मिलता है। लेकिन जो मगरबी जेट हैं जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाती हैं, वो मगरब से मशरक़ तक मुसलसल बहती हैं और पूरा साल चलती हैं और पूरा साल ही मगरबी सिलसिलों को ये मगरब से मशरक़, जनूब मगरब से शुमाल मशरक़ की तरफ, कभी मगरब से मशरक़ की तरफ, कभी जनूब मगरब से शुमाल मशरक़ की तरफ लेकर जाती हैं। और यहाँ बहिरा रूम है, यहाँ पर जो डेवलप होते हैं सिस्टम, वो तुर्की, इसके अलावा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया को मुतासर करते हुए अफ़गानिस्तान, उसके बाद फिर पाकिस्तान, फिर भारत, उसके बाद चीन तक के इलाकों को मुतासर करते हैं। और ये तकरीबन सारा साल ही महीने में 3 से 4, 5, 6 सिस्टम भी तश्कील पाते रहते हैं और असरअंदाज करते हैं। जब तक इन इलाकों का पानी गर्म नहीं होगा तब तक कोई खातिर खा मगरबी सिलसिले पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेंगे, जिसके सबब बारिशों में कमी बनी रहेगी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मगरबी सिलसिले ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं। बात करते हैं अक्टूबर में बारिशों की, तो ये बहिरा रूम है, यहाँ देखें, इसके बाद यहाँ इराक है, तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। इसके बाद यहाँ देखें बहरा कज़वीन है, बहरा असवद है। छोटे छोटे समंदर हैं, कोई बड़ा समंदर नहीं है। इसलिए जब यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जैसे आजकल यहाँ से हवाएं जो है वो पाकिस्तान के शुमाल मगरब, जनूब मगरबी इलाकों को, जिसमें अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, यहाँ मुतासर कर रही हैं, तो ये मशरिक़ वुस्ता से आ रही हैं। यहाँ पर कोई समंदर नहीं है, तो ये खुश्क हवाएँ हैं, जिसके सबब मानसून हवाएँ आगे नहीं बढ़ पाती। अभी जो MGO वेव है वो भी आपको मालूम है कि वो फ़िलहाल जो है वो मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन पर अटकी हुई है, जिसके सबब कोई खातिर खा मगरबी सिलसिले जनूब की तरफ नहीं सिरक रहे। और उम्मीद है कि ये अक्टूबर के दूसरे हाफ में ही फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर आएगी। उसके बाद ही कुछ उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 3 मगरबी सिलसिले बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हों। बलूचिस्तान के उन इलाकों में जो कि ईरान के साथ मुल्हिका हैं, इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब भी बन सकते हैं। और सिलाबी सूरत हाल भी ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और उम्मीद हमें यही है कि अक्टूबर का जो दूसरा हाफ होगा उसमें जाकर मगरबी सिलसिलों के झुकाव और शिद्दत में आपको वाज़े तब्दीली देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान में बारिशों का आगाज़ होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको वक्फे से मगरबी सिलसिलों से बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन इनकी भी शिद्दत दिसंबर के दूसरे हाफ में आपको वाज़े तौर पर बढ़ती दिखाई देगी।